हेलो स्टूडेंट। कल हमने अपना चैप्टर यूनिट फर्स्ट बिलियन सॉल्यूशन स्टार्ट किया था और उसमें बताया था कि बिलियन कैसे बनते हैं। बिलियन दो चीज़ों को बना होता है, विलायक और विलेय। बिलियन के जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं? विलायक और विलेय। विलायक क्या होता है कि बिलियन में जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और बिलियन में जिसकी मात्रा सबसे कम होती है वो विलेय कहते हैं। जैसे अगर हम जल और चीनी को मिलाएं तो बिलियन बनता है। जल विलायक है और चीनी विलेय। अब उसका हम उसी चैप्टर का सेकंड टॉपिक हमारा है बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ, और ये टॉपिक बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और ये क्लास 11 के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और क्लास 12 के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम 4 नंबर का इस टॉपिक में से क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं और सभी को जो है तैयार करना है। तो बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं? पहले भार प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, भार प्रतिशतता भी कह सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में मास परसेंटेज कह सकते हैं। दूसरा है आयतन प्रतिशतता, इसे वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। तीसरा है भार आयतन प्रतिशतता, वेट वॉल्यूम परसेंटेज। और चौथी हमारी मेथड है पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। दूसरा है मोलरता, तीसरा है मोललता, और चौथा है नॉर्मलता, और 8वां है मोलेंस। तो ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज हम इन्हीं के बारे में जो है विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ेंगे, उसके बाद आयतन प्रतिशतता पढ़ेंगे, उसके बाद भार आयतन प्रतिशतता पढ़ेंगे, और उसके बाद पीपीएम में सांद्रता पढ़ेंगे। क्रम बाय हम ये टॉपिक पढ़ते चले जाएंगे और इन पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन सभी को जो है क्रम से जो है हम सोल्व करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है द्रव्यमान प्रतिशतता, जिसे मास परसेंटेज कहते हैं, और एनसीईआरटी में भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि 100 ग्राम बिलियन में विलेय के ग्रामों की संख्या बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। 100 ग्राम मतलब 100% जो बनती है वो 100 से बनती है, इसलिए इसकी डेफिनेशन में, इसकी परिभाषा में हमने क्या लिखा कि 100 ग्राम बिलियन में बिलियन का मतलब घुला हुआ, विलेय के ग्रामों की संख्या बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। और इसका फार्मूला क्या है कि द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में, बिलियन का भार ग्राम में, गुणा में 100। ये इसका भार है, ये इसका सूत्र है कि द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में गुणा 100 बिलियन का भार ग्राम में। उसके बाद हम इसका कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। द्रव्यमान प्रतिशतता के आधार पर जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो हम सब सोल्व करेंगे। और कैसे सोल्व करते हैं, पहले एक न्यूमेरिकल लिख लेते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में। और क्या है न्यूमेरिकल कि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुली है। बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए।
तो ये न्यूमेरिकल है। अब इसे हम करते हैं कि वो कह रहा है कि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली है, बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। अब हम इसे सोल्व करते हैं। बेंजीन का भार दे रखा है, सबसे पहले सवाल में दे रखा है बेंजीन का भार। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। C6H6 का भार दे रखा है ना। बेंजीन की अगर स्ट्रक्चर बनाए हम तो बेंजीन की स्ट्रक्चर इस टाइप से बनती है, क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक कार्बन है। बेंजीन एक एरोमेटिक कार्बन है। इसका भार दे रखा है 22 ग्राम। उसके बाद सवाल में दे रखा है 122 ग्राम। किसका भार? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड सूत्र क्या है इसका? CCl4 का भार दे रखा है 122 ग्राम। बिलियन का भार हमें निकालना है। बिलियन का भार कैसे निकालते हैं? बिलियन का भार विलायक प्लस विलेय। अब विलायक क्या होता है? विलायक हमेशा, विलायक की मात्रा जो है बिलियन में ज़्यादा होती है और विलेय की मात्रा हमेशा कम होती है। तो यहाँ पर विलायक की मात्रा कितनी है? 122 ग्राम, और विलेय की मात्रा कितनी है? 144 ग्राम। तो टोटल बिलियन का भार जो आया हमारे पास कितना आया? 144 ग्राम। अब हमारे पास फार्मूला क्या है कि द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में लगाते हैं बटे बिलियन का भार ग्राम में लगाते हैं। ये हमारा सूत्र है, फार्मूला है द्रव्यमान प्रतिशतता का निकालने के लिए। अब हमें किसका भार द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है? बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी, बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता। और ये याद रखना है, जिसकी द्रव्यमान प्रतिशतता हम निकालते हैं उसका मान हमेशा ऊपर लगाते हैं। तो बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल लें तो बेंजीन का भार कितना है? 22 ग्राम। तो 22 ग्राम हम ऊपर रख देंगे। और बिलियन का भार कितना निकल के आया? 144 ग्राम। और सूत्र में कितना है? 100, क्योंकि प्रतिशतता निकालने हैं, 100 से गुणा होगी तो 100 से गुणा कर देंगे। अब हम इसे जो है 2 से डिवाइड कर दें। 2 एकन 2 और 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 दूनी 8, 2 इधर गया, 4 पंजे 20, 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32। अब हमारे पास जो आया वो निकल के कितना आया? कितना निकल के आया? 11 गुणा 25 बटे में 18। 25 की गुणा 11 से कर देंगे, 25 की मल्टीप्लाई 11 से करें। 25 एकन 25, 5 2 बचे, 25 एकन 25, 2 5 27 हो गए, 18। अब 18 से इसको डिवाइड कर दें, भाग कर दें। 18 एकन 18, 17 में से 8 गए 9, 5 उतालिए, 18 पंजे 90, 5 उतालिए, पॉइंट लगाया 0, 18 दूनी 36। बचा कितना हमारे पास? यहाँ बचा 10 में से 6 4 1, और तुम्हारे पास 18 सत्ते 15.27% हमारे पास आ गया। इसका आंसर बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता 15.27% आ गई। कैसे निकालना है? सबसे पहले बेंजीन का भार दे रखा है, तो बेंजीन का भार 22 ग्राम दे रखा है। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार दे रखा है 122 ग्राम। उसके बाद बिलियन का भार कैसे निकालते हैं? विलायक और प्लस विलेय को जोड़कर। और विलायक कितना है? 122, और विलेय कितना है? 22। टोटल कर दिया हमने 144 ग्राम। अब हमारा जो फार्मूला है मेन वाला, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे बिलियन का भार ग्राम में गुणा में 100। तो जिसकी भी द्रव्यमान प्रतिशतता हम निकालते हैं उसका मान हमेशा ऊपर, और बाकी नीचे बिलियन का भार लगाते हैं और गुणा में 100। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और हमारा आंसर जो है निकल गया है। जैसे इस सवाल का आंसर कितना आया? 15.27% आई। किसकी परसेंटेज आई है? बेंजीन के द्रव्यमान प्रतिशतता निकली आई।
अब हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, किसी पदार्थ ए के 2 ग्राम 18 ग्राम जल में घुले हैं। पदार्थ ए की द्रव्यमान प्रतिशतता, बोलो तुम। दूसरा सेकंड न्यूमेरिकल है हमारा, किसी पदार्थ ए के 2 ग्राम 18 ग्राम जल में घुले हैं। पदार्थ ए की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पदार्थ ए का भार कितना है, सोल्व करें सब इसी को तेजी के साथ। पदार्थ ए का भार कितना है, 2 ग्राम। उसके बाद जल का भार कितना है, 18 ग्राम। अब विलयन का भार कैसे निकालते हैं? विलयन का भार विलायक प्लस विलेय दोनों को जोड़ देंगे। विलायक प्लस विलेय दोनों को जोड़ देंगे। विलायक कितना है 18 और विलेय कितना है 2। टोटल जोड़ा हमने कितना आया 20 ग्राम। अब हमें क्या करना है, सूत्र लगाना है। क्या सूत्र है? द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में। तो पदार्थ ए की द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल लें। तो मैंने क्या बताया था कि जिसकी द्रव्यमान प्रतिशतता निकालते हैं उसका मान हमेशा ऊपर लगाते हैं और विलयन का भार नीचे लगाते हैं और गुणा में 100। तो 20 को 100 से कैंसिल कर दो, 20 पंजे 100 और 2 की गुणा 5 से कर दो, 2 पंजे 10। तो हमारा आंसर कितने परसेंट आ गया? 10% आंसर आ गया।